नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड की बुक साहित्य सागर के फर्स्ट चैप्टर बात अठन्नी के प्रश्न उत्तर के सेकंड पार्ट कराने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फिफ्थ कथन था, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। तो इस कथन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। नंबर ग पार्ट, ऐसी ही कमाई द्वारा वक्ता समाज की किस बुराई पर क्या व्यंग्य कर रहा है, स्पष्ट कीजिए। वक्ता मतलब कहने वाला और व्यंग्य व्यंग्य यानी कि मजाक। तो इसका आंसर है, उपर्युक्त पंक्तियों में समाज के भ्रष्टाचारियों की ओर संकेत किया जा रहा है। इस बुराई का समाज पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। इस बुराई से समाज के अच्छे तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोग जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं और रिश्वतखोरी समाज में बढ़ाते हैं। नंबर घ पार्ट, वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता के मन में क्या विचार आए और क्यों। तो इसका आंसर है, वक्ता की यह बात सुनकर श्रोता यानी कि रसीला और वक्ता यानी कि रमजान की यह बात सुनकर रसीला के मन में यह विचार आया कि उसका धर्म तो न बिगड़ा, परंतु उसके हाथों से सैकड़ों रुपए निकल गए। यदि वह एक एक आना भी ले लेता तो काफी रकम जुड़ जाती। नेक्स्ट कथन है नंबर 6, रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया, उसने कोई बहाना नहीं बनाया। इस कथन से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट है, रसीला का मुकदमा किसकी अदालत में पेश हुआ, उनका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर है, रसीला का मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की अदालत में पेश हुआ। वे जिला मजिस्ट्रेट थे, वे रिश्वतखोर थे, वे न्याय की गद्दी पर बैठकर अन्याय का साथ देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसीला का क्या अपराध था, उसने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया, इससे उसके चरित्र की किस विशेषता की ओर संकेत होता है। इसका आंसर है, रसीला का अपराध अठन्नी की हेरा फेरी करना था। रसीला एक सच्चा व ईमानदार व्यक्ति था। अठन्नी की हेरा फेरी उसने कर चुकाने के लिए की थी, यह उसका पहला जुर्म था। इसी कथन से रिलेटेड ग पार्ट है, रसीला क्या क्या बहाने बनाकर अपने को बेकसूर साबित कर सकता था, पर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इसका आंसर है, रसीला बाबू जगत सिंह को फंसाकर अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता था, क्योंकि वह फिर से झूठ बोलकर पाप करने का साहस न जुटा पाया। इसी कथन से रिलेटेड फोर्थ पार्ट है, रसीला को कितनी सजा हुई, न्याय व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर है, रसीला को 6 महीने की सजा सुनाई गई। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है। रिश्वतखोरी के कारण न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ गई है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 7 कथन है, फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। इस कथन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, रमजान कौन था, उसका परिचय दीजिए। तो इसका आंसर है, रमजान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार तथा रसीला का घनिष्ठ मतलब बेस्ट फ्रेंड था। रमजान बहुत ही दयालु, ईमानदार एवं लोगों की हमेशा मदद करता था। रमजान और रसीला में बहुत गहरी दोस्ती थी। नंबर ख पार्ट है, फैसला किसने सुनाया था, उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नंबर ख पार्ट का आंसर है, जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन ने फैसला सुनाया था। शेख साहब एक न्यायप्रिय आदमी थे। शेख साहब बड़े रिश्वतखोर थे। वे लोगों से उनका कार्य पूरा करवाने के लिए उनसे रिश्वत लेते थे। नंबर ग क्वेश्चन है, फैसला सुनकर रमजान क्या सोचने लगा। फैसला सुनकर रमजान सोचने लगा कि यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। नंबर घ क्वेश्चन है, बात अठन्नी की कहानी द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है।
तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे देश की कमजोर न्याय व्यवस्था की ओर संदेश दिया गया है इस कहानी के माध्यम से। लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार आदि की ओर संकेत किया है। तो इसी के साथ पहले चैप्टर के क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है काकी। काकी के क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।